प्रियव्रत के जीवन का सर्वश्रेष्ठ व्रत था भगवान का भजन करना। और मनु महाराज के दूसरे पुत्र हुए हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद के विषय में आप सब जानते हैं, इनकी दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव, सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। एक बार की बात है, 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव की। खेलते खेलते आके पिता की गोद में बैठ गए। दूर खड़ी सौतेली मां सुरुचि ने जब देखा तो पहले तो उसे लगा कि शायद ये मेरा बालक है, तो खड़ी रही। लेकिन जब ध्यान से देखा कि ये तो सुनीति का पुत्र है, तो तुरंत गई और राजा की गोद से ध्रुव को उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया और कहा कि यदि तुझे पिता की गोद में बैठना है तो जा जंगल में जाकर के तपस्या कर और भगवान से वरदान प्राप्त कर। रोते हुए श्री ध्रुव जी महाराज अपनी मां सुनीति के पास आए। मां सुनीति ने पूछा कि मेरे पुत्र को क्या हुआ। ध्रुव ने सारी बात बताई कि मैं पिता की गोद में बैठा था, सौतेली मां ने आके मुझे पिता की गोद से उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया। धन्य है सुनीति। सु का मतलब है सुंदर, नीति मतलब ज्ञान, जो सुंदर है और जिसके पास सुंदर ज्ञान भी है। सुनीति चाहती तो लड़ती झगड़ती सुरुचि से, लेकिन सुनीति ने लड़ना झगड़ना उचित नहीं समझा, अपने नाम को सार्थक कर दिया और ध्रुव से कह दिया कि पुत्र, मां ने ठीक ही तो कहा है कि यदि पिता की गोद में बैठना है तो जंगल में जाकर के तपस्या करो। पर मां ने ये नहीं बताया कि तपस्या करने से पिता तो साधारण है, पिता तो हाड़ मांस का पुतला है, आज है कल नहीं रहेगा। तपस्या करने से यदि ये जीव चाहे तो जगत पिता की गोद को प्राप्त कर लेता है। और तुम रोते क्यों? यदि तुमको पिता की गोद में ही बैठना है तो जाओ, जाके तपस्या करो और जगत पिता की गोद को प्राप्त करो। समझा करके सुनीति चली गई और यहां ध्रुव जी के मन में मां की बात समा गई और ध्रुव जी ने गृह त्याग कर दिया। 5 वर्ष की अवस्था में जंगल पहुंचे हैं ध्रुव जी महाराज। नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में अकेले क्यों हो? क्या तुम्हारे माता पिता यहाँ कहीं हैं? ध्रुव जी कहते नहीं बाबा, मैं तो तपस्या करने आया हूँ। नारद जी हंसने लगे, कहते अरे पागल, अभी तेरी उम्र तपस्या करने की नहीं है, खेलने कूदने की है, लौट जा। पर ध्रुव तो ध्रुव कहते मुझे ये बताओ तपस्या कैसे की जाती है और तपस्या करते समय किस मंत्र का जाप किया जाता है। सद शिष्यों को सदगुरु अपने आप मिलते हैं, जैसे ध्रुव को देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने बताया कि यमुना के किनारे मधुवन नाम के वन में तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना यास्तटम शुभम पुण्यम मधुवनम यत्रो सानिध्यम नित्यदाहरे। यमुना के तट पर मधुवन नाम के वन में जहां हरि नित्य निवास करते हैं, वहां बैठ करके तपस्या करो। और मंत्र दे दिया, 12 मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज ने 6 माह तक कठोर तप किया। भगवान की कृपा हुई, भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने दर्शन दिए, दर्शन इत्यादि करके भक्ति का वरदान मिला। साथ ही यह भी कहा कि 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करने के बाद जब तुम अपने धाम को आओगे तो उत्तर दिशा में मैं स्वयं तुम्हारे लिए ध्रुव लोक का निर्माण कराऊंगा। ऐसा कहकर के भगवान चले गए। समय बीतने पर ध्रुव जी राजा बने। उनके छोटे भाई जो उत्तम है, यक्षों के साथ युद्ध करते समय मारे गए। 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करने के बाद अंत में ध्रुव जी महाराज बद्रीनाथ की यात्रा में निकल पड़े। तपस्या करने बैठे थे। एक दिन ध्रुव जी के सामने जब तपस्या से जागे तो एक सुंदर देवी हाथ जोड़ के खड़ी है। ध्रुव जी ने पूछा आप कौन हैं? वो कहती है महाराज मैं मृत्यु हूँ। तदोत्तान पदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम मृत्योर्मूर्धनिम पदम दत्वा आरूरोहाद्भुतम ग्रहम। महाराज मैं मृत्यु हूं और मैं आपको लेने के लिए आई हूं। ध्रुव जी ने कहा ठीक चलो, मैं तो कब से तैयार हूं। मृत्यु फिर भी खड़ी है। कहा क्या बात है, क्यों ऐसी गुपचुप हो?
मृत्यु ने कहा सोच रही हूं संसार के लोगों को जब लेने आती हूं तो उनको रस्सी से बांध के घसीटते हुए ले जाती हूँ, किसी को दांतों के नीचे दबा के ले जाती हूँ, किसी को कोड़े से मारते हुए ले जाती हूँ, किसी को नाखूनों से नोचते हुए ले जाती हूँ। लेकिन हे महाराज ध्रुव, आपकी भक्ति को देख करके आज मृत्यु का सिर भी झुक गया है। अर्थात मृत्यु आपसे बार बार प्रार्थना करती है कि मृत्यु के सिर पर पैर रख करके आप भगवत धाम के लिए प्रस्थान करें। उस समय मृत्यु के सिर पर पैर रख के ध्रुव जी महाराज भगवत धाम के लिए गमन करते हैं। ये भक्ति है और भक्ति की अद्वितीय शक्ति है कि भक्ति के सामने मुक्ति, रिद्धियां, सिद्धियां, मृत्यु इत्यादि सब दासी बन करके खड़ी हो जाती हैं। ध्रुव जी की अपार भक्ति को देख करके मृत्यु सिर पे ध्रुव जी से अपने सिर पर ध्रुव जी का पैर रखवाती है और अपने आप को धन्य मानती है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में भक्ति तत्व का होना परम आवश्यक है। इसलिए हमें भक्ति करना चाहिए।